चलिए और अब बात करेंगे मौसम की। राज्य में गर्मी से राहत के आसार नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार आज प्रदेश के कई हिस्सों में पानी गिरने की संभावना जताई गई है, जिसकी वजह से दोपहर में गर्मी से राहत मिल सकेगी। मानसून दक्षिण भारत से आगे बढ़ने लगा है। इसी तरह से बंगाल की खाड़ी में अगले 48 घंटे में सिस्टम बनने की संभावना भी जताई गई है। मौसम विशेषज्ञों का अनुमान है कि मानसूनी बादलों को बस्तर पहुंचने में 4 दिन लगेंगे और 15 जून तक मानसून बस्तर में दाखिल हो सकता है। इसके बाद मानसून को रायपुर आने और उसके साथ ही प्रदेश भर में सक्रिय होने में 3 से 4 दिन लग सकते हैं। छत्तीसगढ़ में इस साल मानसून 4 दिन लेट है, क्योंकि मानसून के प्रवेश की सामान्य तारीख 10 जून है, जो कि कल थी। प्रदेश में अभी पश्चिमी हवा के प्रभाव के कारण से अधिकतम तापमान में गिरावट बनी हुई है। अभी अगले 2-3 दिनों तक ये जारी रहने की संभावना है। और अब बात करें अगर मध्य प्रदेश के मौसम की, तो मध्य प्रदेश में प्री मानसून एक्टिविटी अब धीरे धीरे तेज होने लगी है। इसके असर की वजह से प्रदेश के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में बीते 24 घंटों में गरज चमक के साथ बूंदाबांदी दर्ज की गई। खासतौर पर नौगांव, खरगोन, छिंदवाड़ा, रायसेन और जबलपुर के साथ ही राजगढ़ में बारिश हुई है। तो वहीं मौसम विभाग के आगामी अनुमान के मुताबिक आज उज्जैन, इंदौर, नर्मदापुरम, भोपाल, जबलपुर, रीवा और सागर में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है, जिसके लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक 15 जून के बाद मध्य प्रदेश में मानसून की दस्तक हो सकती है। हालांकि प्रदेश के उत्तरी हिस्से, खासतौर पर चंबल संभाग के जिलों में गर्मी अभी भी बढ़ी रहेगी। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही प्रदेशों के मौसम से जुड़ी विस्तृत जानकारी के साथ हमारी 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से नीलम और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से हमारे साथ इस वक्त प्रिया है। प्रिया, पहले आपका रुख करना चाहूंगी। ये जो वीकेंड है थोड़ी राहत भरी जरूर रहेगी, क्योंकि 1-2 जगहों पर बारिश के आसार है। राजधानी रायपुर के लिए खासतौर पर क्या अपडेट? बिल्कुल, ये वीकेंड जो है वो थोड़ी राहत भरी हो सकती है, क्योंकि प्रदेश में लगभग 5 दिन बाद मानसून की दस्तक संभावित, ऐसा मौसम विभाग का कहना है कि संभावनाएं हैं कि 4 दिन 5 दिन के भीतर मानसून बस्तर में प्रवेश दे देगा। और उससे पहले प्री मानसून जो एक्टिविटीज़ हैं वो थोड़ी तेज़ हो जाएंगी। प्री मानसून एक्टिविटीज़ अगर तेज़ होंगी तो प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम तक बारिश, इसके अलावा तेज़ हवाओं के चलने के आसार हैं। साथ साथ तापमान में भी गिरावट देखने को मिल सकती है। ये इस बार का नया ट्रेंड रहा है कि प्री मानसून एक्टिविटीज़ एक बार हुई, उसके बाद फिर से जो प्री मानसून बारिश जिस स्तर पर होनी थी वो नहीं हो पाई। इसके कारण तापमान बढ़ा, कई जिलों के रिकॉर्ड टूटे, कई जिलों ने ये रिकॉर्ड दर्ज किया कि सबसे ज्यादा गर्म जिले रहे। जैसे कि मुंगेली की बात की जाए तो वो लगभग इस बार 20 बार सबसे ज्यादा गर्म जिलों में शामिल हुआ है। तापमान जो है वो 48 डिग्री के आसपास पहुंचता नजर आया। तो कई तरह के रिकॉर्ड जरूर इस बार छत्तीसगढ़ में दर्ज किए गए गर्मी को लेकर। लेकिन अब थोड़ी राहत प्रदेशवासियों को, क्योंकि 4-5 दिन में मानसून बस्तर में दस्तक देगा, जिसका असर पूरे प्रदेश में दिखाई देगा। थोड़ी ठंडी हवाएं आएंगी और इसके साथ साथ अधिकतम तापमान में भी गिरावट देखने को मिलेगी। अगर अप्रैल और मई के गर्मी के ट्रेंड को देखें हम, तो अप्रैल में भीषण गर्मी पड़ी, मई थोड़ा जो है ठंडा रहा, और उसके बाद जून के 15 दिन, लगभग 10 दिन जो है वो भीषण गर्मी को पड़ी। लेकिन अब राहत प्रदेशवासियों को मिलने वाली है। तो ये तो बात हुई छत्तीसगढ़ के मौसम अपडेट की। अब जरा मध्य प्रदेश का रुख कर लेते हैं। नीलम, जिस तरह से कुछ क्षेत्रों में बारिश हुई है, जनता ये जरूर कह रही होगी कि थोड़ी बारिश तो हुई है, लेकिन थोड़े और बारिश की जरूरत जरूर है, क्योंकि जिस तरह से गर्मी ने तपाया है उसमें मानसून के ही आने का इंतजार है। जी रचना, बिल्कुल देखिए, मध्य प्रदेश में लगातार गर्मी का एक लंबा दौर जो है चल रहा है। इस हफ्ता भी हमने देखा कि जो पारा है वो 48 डिग्री तक कई जिलों में पहुंचा था। पर अब जो है आज से प्री मानसून एक्टिविटी हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे तेज होती जा रही है। वही अगर हम दक्षिण पश्चिम मानसून की बात करें तो वो जो है कर्नाटक के कुछ क्षेत्रों में, महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों में पहुंच चुका है। इसका असर मध्य प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है। खासतौर पर मध्य प्रदेश के जो पूर्वी, दक्षिणी और पश्चिमी हिस्से हैं, जिनमें भोपाल, जबलपुर संभाग, रीवा, शहडोल संभाग और इसके अलावा उज्जैन, इंदौर संभाग के जिले आते हैं। वहां पर जो है कल भी अच्छी खासी जो है बूंदाबांदी दर्ज की गई थी, और आज भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि उन क्षेत्रों में आज भी जो है गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। हालांकि जो उत्तरी जिले हैं वहां पर थोड़ा सा अभी भी गर्मी का असर देखने को मिलेगा। ग्वालियर में जो है थोड़ी बहुत गरज चमक के साथ बूंदाबांदी हो सकती है।
वहीं अगर हम तापमान की बात करें तो तापमानों के गिरने का क्रम जो है वो शुरू हो चुका है। 2 से 3 डिग्री की गिरावट जरूर हर एक जिले में देखने को मिली है और लू का असर जो पिछले दिनों तक था वो भी अब बहुत कम हो गया है, ना के बराबर है। मौसम विभाग का यह अनुमान है कि प्री मानसून एक्टिविटी जिस तरीके से तेज हो रही है इससे गर्मी से जरूर राहत मिलेगी। वहीं अगर हम मानसून की दस्तक की बात करें तो 15 जून से 18 जून के बीच में जो है मानसून मध्य प्रदेश में भी दस्तक दे देगा, जिसके बाद जो है गर्मी का जो एक लंबा दौर मध्य प्रदेश वासियों को परेशान कर रहा था उससे अब जरूर जो है अगले सप्ताह से लोगों को राहत मिलना शुरू हो जाएगी। यानी कहा जा सकता है कि दोनों ही प्रदेशों के लोगों के लिए ये वीकेंड बहुत ही सुहाना रहने वाला है। आप दोनों को भी वीकेंड मुबारक और बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।